के लिए अभी देखो सबके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। पहले मैं डिस्कस करूंगी रिवीजन, ठीक है। फिर हम थोड़ा देखेंगे अपना टेस्ट के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। फिर उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स मैंने अभी कुछ टाइम पहले 15-16 डेज पहले आपका एक फॉर्म फिल कराया था, और हम उस फॉर्म के बाद ही सेशन लेने वाले थे, बट किसी वजह से कंडक्ट नहीं हो पाया। तो उस फॉर्म में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए थे कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, या ये चीजें हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही, कैसे टैकल करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम लेंगे, और जो पर्सनल डाउट्स है आपके वो भी करेंगे, ठीक है। मेनली आज सेशन आपका इसीलिए है कि जो भी चीजें इस टाइम पे आपको परेशान कर रही है उनसे थोड़ा सा हटकर अब आप अपना सारा फोकस इस रिवीजन पे, या जो भी आपका रिवीजन साइकिल है उस पर कर पाओ। सबसे पहले तो किसी भी रिवीजन को फॉलो करने से पहले एक चीज हमें पता होना चाहिए। जो भी आप रिवीजन फॉलो कर रहे हो, या आप जो टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, जहां पर भी लगाओ, ठीक है, आप किसी और इंस्टीट्यूट में लगा रहे हो, लेकिन आपको एक ही चीज पर आप स्टिक रहना है, ठीक है। अब आपको इधर और उधर शिफ्ट नहीं करना है। कभी कभी आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जहां आपको लगता है कि अभी मेरा इस चीज से तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करने की खुद को जरूरत है, यहाँ से हटके मुझे कहीं कुछ और अच्छा मिल सकता है, जहाँ पे मेरी इफिकेसी बढ़ जाएगी, मेरी क्वालिटी ऑफ जो स्टडी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे आपको जरूर सुननी चाहिए अपनी, और शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो ये 2 महीने पहले ही एक कार्यक्रम हो सकता है। एग्जाम के टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, जो जैसा चल रहा है फिर उसको चलने देना है, और अपनी पढ़ाई पर ही बिलीव करके आगे बढ़ जाना है। सबसे पहले हमारा रिवीजन साइकिल हम स्टार्ट करेंगे, ये 10th मई से, ये आपकी ये पूरी 11 मई से शेड्यूल है। 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद से भी पढ़ाई करके कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेशन भी रहेगा। हर ऑल्टरनेट पे 2 डेज के गैप पर ये आपके सेशन है, तो उसके बीच में आपको टाइम मिलेगा कि इतना आप कंप्लीट कर पाओगे, और इतना कंप्लीट करना उस टाइम में कैपेबल भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ वेग उठा के दे दिया, जैसा फॉलो किया है वैसा ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। 11 मई में अगर आप देखोगे तो आप चरक सूत्र 1 to 10 पढ़ो, उसके साथ थोड़ा सा निदान पढ़ो, तो आपका मैनेज हो जाएगा। एक तरफ आपने ज्यादा सिलेबस लिया, निदान बहुत छोटा सा है। उसके साथ आपको अपना सब्जेक्ट लेना है पदार्थ विज्ञान। एक सब्जेक्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 डेज ही लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी आप रिवीजन कर चुके हो काफी बार। अभी ये रिवीजन टाइम कैसा है, यहाँ पे एक एक पन्ना उठा के नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपका क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना। आपने इतने सारे टेस्ट लगाए होंगे, आपको पता होगा आपके वीक एरियाज क्या है, कहाँ आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर इस 1 to 10 की बात करी जाए तो हर बच्चे को ये पता होगा कि महाकषाय उसका वीकेस्ट पोर्शन है। हो सकता है किसी का बहुत अच्छे से तैयार हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द को महाकषाय में प्रॉब्लम आती है। तो आपको पता है कि 1 to 10 में आपको सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, 4th चैप्टर पर ही पढ़ने वाली है। उसके बाद कहाँ पढ़ सकती है, 7th नावेगान धारणी वाले पे, ठीक है। तो ये होती है कि स्मार्ट स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी, कि उसको पता है कि वो कहाँ पर कमजोर है, तो वहां उसको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है फर्स्ट चैप्टर को ही लेकर 1 घंटे बैठे हुए, हमेशा टाइम लगाकर, टाइम सेट कर कर ही पढ़ना है। अब हमें क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक चैप्टर को, अगर बहुत लंबा है, फर्स्ट चैप्टर है, तो 40 मिनट में कितना भी आप धीरे पढ़ोगे आराम से कंप्लीट हो सकता है वो। वरना 30 या 25 मिनट्स का ही टारगेट लेना है, कि इतने पे ही कंप्लीट कर देना है उसे, ठीक है। 1 to 4 तो 2 घंटे के भी नहीं है चैप्टर, आराम से 1 घंटे में, 1.5 घंटे में निपट जाएंगे। पदार्थ को टाइम देना होगा। इसके साथ साथ आप क्या फॉलो करोगे, आपको द्रव्य गुण, रसशास्त्र थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना है। उसको लास्ट तक, एग्जाम तक आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना है। वो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आपकी आयुष जी के डेली चलेगी, आपकी मॉडर्न अब डेली चलेगी। एटलीस्ट पारिक वाली मॉडर्न सबको स्टार्ट करनी है। पेथोलॉजी से स्टार्ट करो, देन सर्जरी लो, देन गायनी हो गया, पीडिया हो गया, उसके ऑप्था के कुछ पॉइंट्स हो गए, पारिक वाले एटलीस्ट आपको सब कंप्लीट कर लेने हैं। उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला सेक्शन सबसे लास्ट में ही कंप्लीट करना है। आयुष जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हुए एंड तक जाओ, ठीक है। सबको उसकी हिस्ट्री जरूर पढ़नी है। 2025 में उसकी हिस्ट्री रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे, तो कुछ भी छोड़ना नहीं। ऐसे ही 14 मंथ में जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा शेड्यूल ये दिख जाएगा। और शेड्यूल ऐसा है कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो। सब है इसमें, माइनर संहिता भी ली गई है, ठीक है। कहाँ से करना है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जो भी नोट्स अवेलेबल है वही करना है। हर पे हर जगह सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं और से कुछ अलग उठ के, किसी की कोचिंग में अलग है, किसी में डिफरेंट, बस अलाइनमेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। माइनर संहिता के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, पारिक को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। नोट्स को लेकर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है कि हमने ये वाला तो नहीं पढ़ा था, ये नया था, ये पढ़ लेते, ऐसा कोई नहीं करेगा। जो चीज जिसके पास जो मटेरियल है वही फॉलो करना है, और उसी से हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज क्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मैं आयु पर आपके ऑफिशियल ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उस टेस्ट को वहीं से ज्वाइन कर पाओगे। वहां पे क्या है ना, टेस्ट रहेंगे, और आप उनको चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं रहेंगे,
एक बल्क में अब 4 टेस्ट देने हैं। आपको भी खुद पर्सनली ट्राई करना है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, चरक सूत्र 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको 1 के क्वेश्चन आपने पहले भी लगाए होंगे, तो अब इस टाइम पे आप बैठ के एक एक चैप्टर के क्वेश्चन ना लगाएं। अब आप बैठ के 10 चैप्टर, 15 चैप्टर या एक एक स्थान वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे आपको ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। जिस चैप्टर में आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सिद्धि स्थान है, आपका नहीं हुआ जैसे बहुत लोगों का, वहां आपको जरूर प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे आपको ट्राई करना है, वहां आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन किसी भी, आपके पास जो भी ऐप है, जो भी सब्सक्रिप्शन है, वहां से आप उन क्वेश्चंस को लगा लो। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए है। जो चैप्टर्स पे आपकी कमांड है, उन्हें कभी भी चैप्टर वाइज अब एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम नहीं है। अब आपको जो है एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, 10 चैप्टर के कर लो, 15 चैप्टर के चरक सूत्र 1 to 15 कर लो। ऐसे जब आप करोगे तो इसमें आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, प्लस आपको एक रेंज समझ में आएगी किस चैप्टर से क्वेश्चन आया और कहाँ आपने मिस्टेक करी। हर टेस्ट को सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करना, टेस्ट सॉल्व कैसे करना है, उसको भी जब टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना कैसे आगे तक, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है आपके लिए इस टाइम पर। एक यूट्यूब का वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे कि टेस्ट आपको एग्जैक्टली लगाना कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है 120 में से आपको 120 के आंसर आने वाले हैं। कुछ आपके डाउटफुल भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, या कुछ आपको नहीं भी आते होंगे, तो भी आपको उनको उनमें से कुछ क्वेश्चन सोच कर अपनी बुद्धि लगाकर थोड़ा करके आना है। तो वो सारी चीजें उस वीडियो में मैंने डिस्कस की है, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेना। तो ये की हमने टेस्ट की बात। ठीक है, प्लस इसके साथ टेस्ट के साथ आपको क्या करना होगा, आपको लगाने हैं अब जीपी के क्वेश्चंस। और जो जीपी के क्वेश्चन अपने आप लगाने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास अभी भी मैसेजेस आए कि मैम आप टारगेट्स दे दो। ठीक है, मैं आपको डेली डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर दूंगी कि आज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पेपर को। ठीक है, लेकिन उस टारगेट को विलिंगली कंप्लीट करना, ये टोटली आप पे ही डिपेंड करेगा। मैं कितने भी टारगेट दे दूं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के टुवर्ड्स सिंसियर नहीं हो, तो फिर मेरा कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं टारगेट दूंगी, आप उतना करो। ठीक है, जीपी के रोड टारगेट दे दूंगी, मैं आपको द्रव्य गुण में क्या पढ़ना है मेरे को टारगेट देना है, मैं आपको दे दूंगी, कभी कभी मैं आपसे उसकी अपडेट भी ले लूंगी। ठीक है, जीपी के साथ साथ आपको क्या करना है, इसका आप एक पेपर लगाओ, 2 पेपर, जितना पॉसिबल हो पाता है आपसे। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर को भी 1 महीने सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपकी पढ़ाई का ही टाइम है, फिर हम जून में इसको टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी घंटे में आप क्या करोगे, एआईपीसीटी के जो आपके 17 से लेके जो है 25 तक के क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, उसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, 60 क्वेश्चन भी एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, और एक पेपर भी एक दिन में सॉल्व कर सकते हो। जिसने पहले 2-3 साइकिल कर ली है इस एआईपीसीटी के पीवाईक्यूज की, वो क्या करें, वो इसको दो दो एक पेपर को 2 दिन में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ज्यादा टाइम वो अपना जीपी पे दे। ठीक है, लेकिन अगर जिसने एक भी साइकिल नहीं करी है, तो उसे अभी कि इस साइकिल पे, फर्स्ट साइकिल पे बहुत फोकस करना है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा आपको पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है। रिसेंटली 25 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए कि ऑड आउट वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको इस सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। उन्होंने इस वाले सब्जेक्ट से अभी कम क्वेश्चन उठा लिए थे, तो मैं थोड़ा सा इस पे वो भी कर सकता हूँ, लेकिन सब चीजें आपको इक्वली पढ़ते जाना है। पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। देखो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी थ्योरी नहीं अच्छी होगी वो आगे क्वेश्चन तो क्या ही लगा पाएगा। थ्योरी के बाद आपकी प्रैक्टिस, आपने कितना भी पढ़ लिया लेकिन आपको एमसीक्यूज लगाने ही नहीं आते, आपको अभी भी सिर्फ लिखना ही आता है, ध्यान आपके यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आप एमसीक्यूज नहीं लगा पा रहे हो, बहुत कंफ्यूजन, जैसे ही 4 ऑप्शन देखते हो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो चीज आपकी ये प्रैक्टिस सॉल्व कर देगी। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर क्या आएगा, आपको अपना माइंड को बहुत काम रखना है। इतना जो आप मेहनत करके जाओगे, और अगर उस एक दिन पे आप घबरा गए, तो उस स्ट्रैटेजी को भी हम एग्जाम से कुछ दिन पहले डिस्कस कर लेंगे कि कैसे अपने आप को मैनेज करना है उस एग्जाम हॉल में। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, तो वो हमारा बात का। अभी पहले इन 2 चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जिसने इन 2 चीजों को अच्छे से कर लिया, थ्योरी कैसे सही हो जाएगी रिविजन से, और प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। ये 2 चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ठीक हो गई तो फिर आप बिल्कुल गुड टू गो हैं एग्जाम के लिए। ठीक, तो टेस्ट लगाएंगे, जीपी और प्लस पीवाईक्यू एक आपका एआईपीडी का 17 से लेके 25 तक का। अगर आप 17 से 25 की साइकिल सॉल्व करोगे, एक पेपर एक दिन, तो आपकी 7 दिन में पूरी हो जाएगी। और अगर आप 60-60 क्वेश्चन करके करोगे, तो 14 डेज में आपकी वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 2 से 3 घंटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हर बच्चा देगा, जिसको सिलेक्शन लेना है उसको ये देना ही पड़ेगा। रिवीजन की बात कर ली, टेस्ट की बात कर ली, अब लेते हैं आपके जो आपके क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा। पढ़ने में मन तो देखो किसी का भी नहीं लगता, मेरा जब एग्जाम था मेरा भी नहीं लगता था, मुझे तो बहुत हेक्टिक लगता था, कभी ये 2 महीने निकल जाए, जल्दी से एग्जाम की डेट आ जाए, मैं दे दूं और हो जाएगा, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर भी मेरा एक रूल था कि मेरे पास जितने भी टाइम बचा है, 2 महीने हैं चाहे 3 महीने हैं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 चीजों पे रहेगा, थियरी और मेरा प्रैक्टिकल। ठीक है, कि मुझे पढ़ना है और मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन, सिर्फ 2 महीने की तो बात है, इसके बाद तो कुछ नहीं करना है ना, उसके बाद तो सब कुछ होगा आपके पास। ठीक है, 2 महीने आपको ये सोचने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जब आप पढ़ोगे
तो आपका मन लगेगा। एक हफ्ते 3 दिन सिर्फ लग सकता है। मैं भी जब तुरंत तुरंत पढ़ने बैठती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था 2-3 दिन की मन नहीं लग रहा है, लेकिन चौथे दिन मैं इतना इंडल्ज हो जाती थी कि 5वें दिन मुझे खुद होता था कि अब मुझे अपने ये टारगेट करने हैं, ये करने हैं। और हमेशा अपने टारगेट्स को लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और क्या रह गया। उस डायरी में आपके टारगेट क्या क्या उस दिन कंप्लीट किया, डे वाइज मेंशन होना चाहिए। प्लस इतना पता होना चाहिए उस डायरी में लिखकर आपने जो टेस्ट लिया उसमें से आपका वीक पोर्शन क्या आया, क्योंकि उस वीक पोर्शन को पढ़ोगे तभी वो ठीक होगा। ठीक है, जो खराब है उसको ठीक भी करना है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मन नहीं लग रहा है, मन लगेगा। सोचो इस टेस्ट एग्जाम के बाद आपको एक बहुत अच्छी स्टाइपेंड मिलेगी, 80-90 हजार आपके अकाउंट में आएंगे इस एग्जाम के बाद। आप जो चाहते हो आप वो कर पाओगे। तो अब क्या आप पढ़ना नहीं चाहोगे? ठीक है, इसीलिए ही तो पढ़ रहे हो। तो सोचना है कि ये आने वाला है, आउटपुट इसका ये है। आपकी एक आपके पास ब्रांच होगी, और उससे भी इम्पोर्टेंट आजकल, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। तो वो आपके पास होगा। ठीक है, तो पढ़ना तो है ही, सबको चाहिए। ठीक, तो वो सिर्फ पढ़ने से मिलेगा। और एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद सेटल है सब कुछ, उसके बाद नहीं सोचना है कुछ भी। ठीक है, सिर्फ 2 महीने की मेहनत है, सोचो। और 2 महीने के बाद जो लाइफ होगी आपकी वो सबसे अच्छी होगी, हेक्टिक होगी थोड़ी, लेकिन सबसे बेस्ट होगी। तो नहीं मन लग रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, या मन हट जा रहा है, ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल वेग है। जो पढ़ना चाहता है, जो आगे की चीजें बहुत अच्छे से ग्रेस्प करना चाहता है कि इसको स्टाइपेंड चाहिए, इसको कॉलेज चाहिए, ये सब चीजें, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या रैंक आ जाएगी और क्या कॉलेज मिल जाएगा, उसकी वजह से कहीं ये ब्रांच तो नहीं मिल जाएगी। ये भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है। देखो, रैंक आना वो बहुत दूसरी चीज है, आपके मार्क्स, फिर उसके बाद कितने बच्चे उसमें लाई कर रहे हैं, पूरी मेरिट बनती है, फिर रैंक आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस होते हैं। तो उस चीज को बिल्कुल छोड़ दो। जो भी ब्रांच मिलेगी बेस्ट ही होगी, हर किसी में करियर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब में स्टाइपेंड बराबर, करियर भी अच्छा है, कुछ भी मिलेगा, सब अच्छा है। बस पढ़ना है। ठीक है, आगे जाके आप एनालाइज करोगे हायर रजिस्ट्री में, कोई भी ब्रांच मिलती है सब अच्छी है। ठीक है, कुछ वो नहीं है। तो जो भी आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी मिल जाएगा सब बेस्ट है। लेकिन पहले ये जो बैरियर है एग्जाम का, ठीक है, और जो ये प्रेशर का बैरियर है, इसको क्रॉस करके ही आप अपने उस चीज तक पहुंच सकते हो। तो पहले इन दो को क्लियर करेंगे, फिर बाद में उसके भी सेशंस होंगे कि कैसे रैंक है, कैसे काउंसलिंग, सब चीजें होगी। ठीक है, लेकिन पढ़ना है, अपने आप को मोटिवेट ऐसे ही रखना है। आपने बहुत कुछ अपने लिए सोचा होगा कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, ऐसे करना है, अपने पेरेंट्स को ये देना है। तो वही सब चीजें सोच के इन 2 महीनों में अगर आपने मेहनत करी तो आप वो सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बाकी और किसी की कोई क्वेरीज अब आप बता सकते हो जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, पढ़ाई से रिलेटेड, या ऐसा ही कोई डाउट है जो नहीं सुना, बेझिझक बताओ, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है।